किसने चुराए आम? एक बंदर अपनी भूख मिटाने के लिए मीठे आमों की तलाश में पेड़ पर चढ़ा। लेकिन जब उसने देखा कि सारे आम गायब थे तो वह सोच में पड़ गया। तभी वहां एक कछुआ और एक खरगोश भी आ गए। आम कहाँ गए? कछुए ने चिंतित होकर पूछा। कल तो पेड़ आमों से भरा हुआ था। खरगोश ने आश्चर्य से कहा। बंदर ने जमीन पर पड़े आम के छिलकों को ध्यान से देखा। कुछ गड़बड़ है। उसने कहा। तीनों ने पेड़ के आसपास पैरों के निशान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन निशान देखकर वे और भी हैरान हो गए। ये पंजों के निशान किसके हो सकते हैं? खरगोश ने आश्चर्य से पूछा। शायद कोई पक्षी आम ले गया होगा। कछुआ ने अंदाजा लगाया। बंदर ने ऊपर देखा और पाया कि एक तोता आम के पास बैठा था। तुमने आम क्यों चुराए? मुझे आम बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने कुछ आम अपने घोंसले में जमा कर लिए। तोता बोला। आम सबके हैं और बांटने से ही खुशी मिलती है। तोते को गलती का एहसास हुआ। उसने सबको आम खिलाए। इस कहानी से सीख मिलती है कि बांटने से खुशी और दोस्ती बढ़ती है। लोमड़ी और अंगूर। एक हरे भरे जंगल में एक चंचल लोमड़ी रहती थी। वो खूब मस्त मौला और हमेशा नई चीजों की तलाश में घूमने वाली थी। एक दिन उसे बहुत तेज भूख लगी, पर उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। घूमते घूमते वह एक छोटे से बाग में जा पहुंची, जहां उसने बेलों पर लटके हुए रसीले अंगूर देखे। लोमड़ी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सोचा, वाह, ये अंगूर तो बड़े रसीले लग रहे हैं, जरूर बहुत मीठे होंगे। भूखी लोमड़ी ने अंगूर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अंगूर थोड़े ऊंचाई पर थे। वह उछली, ऊपर तक हाथ या कहें पंजे पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अंगूर की बेल उससे दूर थी। लोमड़ी ने कदमों को पीछे लिया और फिर से पूरा दम लगाकर कूदी, पर अंगूर की डाली उसके मुंह से फिर भी दूर ही रही। वह बार बार कोशिश करती रही, उछलती रही, लेकिन हर बार असफल होती गई। अंत में थक कर बैठ गई और उसका मूड बिगड़ गया। भूखी और थकी हुई लोमड़ी ने गुस्से में सोचा, शायद ये अंगूर खट्टे ही होंगे, इन्हें ना खाना ही बेहतर है। लोमड़ी ने बाग छोड़ दिया और अपने रास्ते चली गई। पर सच तो ये था कि अंगूर खट्टे नहीं थे, वो उन्हें बस पा नहीं सकी थी। वे अपनी असफलता छिपाने के लिए ही उस बहाने को दोहरा रही थी। इस कहानी में हमें सीख मिलती है कि कभी कभी जब हम किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाते तो उसे ही बेकार या खट्टा कहकर हम खुद को तसल्ली देते हैं। लेकिन सच में हमें कोशिश करते रहना चाहिए, या हार माननी भी पड़े तो ईमानदारी से माननी चाहिए, न कि यह सोचकर कि जो मिला ही नहीं वह तो बेकार था। कछुए और खरगोश की कहानी। खरगोश अपने दोस्तों के सामने अपनी फुर्ती की शेखी बघार रहा था। मैं सबसे तेज दौड़ सकता हूँ। वह ऊंची आवाज में बोला। वहीं दूसरी ओर कछुआ चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। खरगोश ने कछुए को चुनौती देते हुए कहा, तुम मुझसे दौड़ में कभी नहीं जीत सकते। चलो आज दौड़ लगाते हैं। कछुआ ने शांत स्वर में उत्तर दिया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। सभी जानवरों ने उनके इस निर्णय को सराहा। खरगोश ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ शुरू की। वह बहुत तेजी से कछुए के आगे निकल गया। खरगोश ने देखा कि उसने काफी बढ़त ले ली है। वह पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। कछुआ तो अभी बहुत पीछे है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। यह सोचकर वह गहरी नींद में सो गया। कछुआ बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। वह जानता था कि अगर वह निरंतर चलता रहा तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। कछुआ ने धीरे धीरे फिनिश लाइन पार कर ली। जैसे ही वह जीता, सभी जानवरों ने उसकी प्रशंसा की। खरगोश नींद से जागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उफ, मैंने अपनी फुर्ती पर घमंड किया और हार गया। उसने पछतावे के साथ कहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धीरे और लगातार चलने वाले की हमेशा जीत होती है। दो बिल्लियां और एक चालाक बंदर। सड़क पर चलते हुए पहली बिल्ली की नजर अचानक एक गरम गरम चपाती पर पड़ी। वह खुशी से उछल पड़ी। दूसरी बिल्ली भी उसी ओर आ रही थी और उसने जल्दी से चपाती उठा ली। दोनों बिल्लियां चपाती को लेकर बहस करने लगी। मैंने इसे पहले देखा, इसलिए यह मेरी है। पहली बिल्ली चिल्लाई,
लेकिन मैंने इसे पहले उठाया तो यह मेरी है। दूसरी बिल्ली ने उत्तर दिया। दोनों की बहस और तेज हो गई और चपाती की खींचातानी शुरू हो गई। बंदर ने सोचा, हाँ, यह तो बहुत अच्छा मौका है। वह पेड़ से नीचे उतरकर बिल्लियों के पास आया और बोला, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? मैं इसे बराबर बांट दूंगा। अरे, यह तो बराबर नहीं है, मुझे इसे थोड़ा और काटना होगा। बंदर ने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा खा लिया, फिर दूसरा टुकड़ा देखा और कहा, अब यह बड़ा हो गया, इसे भी थोड़ा काटना पड़ेगा। बंदर ने दोनों टुकड़ों से थोड़े थोड़े हिस्से खाकर अंत में पूरी चपाती खा ली और बोला, अब सब कुछ बराबर है, हो गया। हाँ हाँ। और कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। बिल्लियां मूर्ख बनी खड़ी रह गईं और पछताने लगीं कि अगर वे आपस में मिल बांट कर खा लेती तो उनकी चपाती बच जाती। उन्होंने समझा कि आपसी लड़ाई का फायदा हमेशा तीसरा उठाता है। बंदर और टोपी वाला। एक टोपी वाला जिसकी गठरी टोपियों से भरी हुई थी, धीरे धीरे चलते हुए गांव की ओर बढ़ रहा था। वह काफी थक गया था। जैसे ही उसने तालाब के पास एक बड़े बरगद के पेड़ को देखा, उसने सोचा कि यह आराम करने के लिए एक सही जगह होगी। उसने अपनी गठरी पेड़ के तने के पास रख दी और खुद पेड़ की छाया में लेट गया। जैसे ही टोपी वाला गहरी नींद में सो गया, बंदर ने उसकी गठरी की ओर कदम बढ़ाया। टोपियां देखकर उनकी आंखें चमक उठी। एक एक करके उन्होंने सारी टोपियां उठा ली और खुद पहन ली। आज शरारत भरी हंसी और उछल कूद से पेड़ पर हलचल मच गई। अरे, ये बंदर मेरी टोपियां ले गए, उसने खुद से कहा। टोपी वाला इशारे से बंदर को समझाने की कोशिश की, लेकिन बंदर उसकी नकल करते हुए और ज्यादा शरारत करने लगे। अरे भाई बंदरों, मेरी टोपियां वापस कर दो, उसने कहा, लेकिन बंदर मजाक उड़ाते हुए इधर उधर उछलने लगे। तभी टोपी वाला को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। बंदर ने टोपी वाला की नकल करते हुए अपनी अपनी टोपियां भी नीचे फेंक दी। टोपी वाला तुरंत सारी टोपियां उठाकर अपनी गठरी में भरने लगा। अरे वाह, मेरी चतुराई काम आ गई। शरारती बंदरों ने मुझे एक अच्छी सीख दी। बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। संकट के समय घबराने की बजाय शांत दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि समझदारी से काम लेने पर हर कठिनाई का समाधान संभव है, उसने कहा और खुशी खुशी आगे बढ़ गया। बंदर और मछुआरा। नदी के किनारे मछुआरा अपने जाल के सहारे मछलियां पकड़ने में व्यस्त था। वह कुशलता से जाल फेंकता और थोड़ी देर बाद मछलियां पकड़कर अपनी टोकरी में डाल देता। पास ही मोंटी, एक चंचल बंदर, यह सब देख रहा था। उसकी नीली आंखों में उत्सुकता थी और वह सोचने लगा कि मछलियां पकड़ना कितना मजेदार होगा। मोंटी ने मछुआरे की नकल करने का फैसला किया। जैसे ही मछुआरा खाने के लिए रुका, वह चुपके से जाल उठाने पहुंच गया। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से जाल पकड़ा और पूरे जोश के साथ जोर से फेंकने की कोशिश की, लेकिन जाल गलत तरीके से उलझ गया और सीधा उसी पर गिर पड़ा। मोंटी छटपटाया, लेकिन जितना ज्यादा वह हिलता, जाल उतना ही कसता गया। उसकी पूंछ बाहर निकली हुई थी और घबराहट में उसने अपनी बड़ी आंखों से इधर उधर देखा। मछुआरे ने जब यह दृश्य देखा तो वह हंस पड़ा। मछुआरे ने धीरे से मोंटी को जाल से बाहर निकाला और प्यार से उसके सिर पर थपकी दी। ऐसे नहीं करते, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, उसने कहा। मछुआरे ने उसे सही तरीका दिखाया, लेकिन मोंटी ने दोबारा कोशिश करने के बजाय मस्ती में पेड़ पर झूला झूलना शुरू कर दिया। मछुआरा मुस्कुराते हुए अपना जाल उठाकर नाव की ओर बढ़ गया। मोंटी ने खुश होकर हाथ हिलाया। आज उसने सीखा कि हर चीज नकल करने से नहीं होती, नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है। बंदर और मूंगफली। बंदर ने मटके की ओर उत्सुकता से देखा। उसके भीतर कुछ खटखटा रहा था। उसने धीरे से मटके में झांका और देखा कि वह मूंगफली से भरा हुआ है। बंदर के मुंह में पानी आ गया। बंदर ने मूंगफली से अपनी मुट्ठी भर ली, लेकिन उसकी मुट्ठी मटके के मुंह में अटक गई। उसने मूंगफली छोड़ने से मना कर दिया, क्योंकि वह लालच में था। बंदर ने सिर हिलाया और जोर जोर से खींचने लगा। मैं फंस गया हूं। उसकी आंखों में परेशानी थी।
वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था और उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अगर सफल होना चाहते हो तो कुछ छोड़ना सीखो। हाथी ने शांत आवाज में कहा। बंदर ने हाथी की ओर देखा। उसकी आंखों में आशा थी। जैसे ही बंदर ने कुछ मूंगफली छोड़ी, बंदर का हाथ आसानी से मटके से बाहर निकल आया। बंदर ने राहत की सांस ली और हाथी की ओर आभार से देखा। बंदर को अब यह समझ में आ गया कि कभी कभी हमें अपने लालच से ऊपर उठकर चीजों को छोड़ना भी आना चाहिए। बंदर ने हाथी को कहा, धन्यवाद हाथी, मैं आपका आभारी हूँ। और खुशी खुशी जंगल में कूदते हुए चला गया। बंदर और मगरमच्छ। बंदर अक्सर इस नदी के किनारे बैठकर अपनी चिंताओं को भूल जाता। कितना शांत है यहाँ, उसने सोचा, नदी की चमकती लहरों को देखते हुए। मगरमच्छ ने बंदर को देखा और मन में योजना बनाई। अगर मैं इस बंदर को अपनी पीठ पर बैठा लूं तो मैं उसे पकड़कर उसे अपना भोजन बना सकता हूं। उसने सोचा। बंदर ने अपनी सूझबूझ से काम लिया। अरे, मैंने अपना दिल अपने घर के पास आम के पेड़ पर रख दिया है। अगर तुमने पहले बताया होता तो मैं उसे साथ ले आता। लेकिन चिंता मत करो, चलो वापस चलते हैं, मैं तुम्हें अपना दिल लाकर दे दूंगा, उसने कहा। मगरमच्छ ज्यादा होशियार नहीं था, बंदर की बातों में आ गया। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और हंसते हुए बोला, तुम सच में जंगल के सबसे बेवकूफ जीव हो। भला कोई अपना दिल शरीर के बाहर कहाँ रखता है। मगरमच्छ का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई और पानी पर अपनी पूंछ पटकी। बंदर ने सोचा, चालाकी से दूरदर्शिता अधिक महत्वपूर्ण होती है। और उसने अपनी दिनचर्या में वापस लौटते हुए हमेशा सतर्क रहने का निर्णय लिया। बंदर और लालची लोमड़ी। बंदर अपनी शाखा पर बैठा था। उसकी आंखों में चतुराई की चमक थी। वह जंगल के अन्य जानवरों को अपनी बुद्धिमानी से अक्सर हैरान कर देता था। एक दिन बंदर को जंगल के रास्ते पर एक टोकरी में केले मिले। वह खुश होकर उन्हें अपने पेड़ पर ले गया। इस दौरान लोमड़ी ने दूर से यह सब देखा। उसकी आंखों में लालच भरी चमक थी। अगर मैं बंदर को बेवकूफ बना दूं तो ये सारे केले मुझे मिल जाएंगे, उसने सोचा। प्यारे बंदर, तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी है। जंगल के राजा ने तुम्हें एक खास भोज पर बुलाया है, उसने कहा। बंदर ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत शानदार खबर है, लेकिन मेरे केले का क्या होगा। बंदर ने अपने थैले से एक लाल रंग का पाउडर निकाला और केले पर छिड़क दिया। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन सुनो, ये केले खास हैं। जंगल के राजा ने कहा है कि अगर कोई बिना अनुमति के इन्हें खाएगा तो उसका शरीर लाल हो जाएगा और 3 दिन तक बहुत खुजली होगी। लोमड़ी की आंखें फैल गईं। ओह, सच में? मैं तो कभी चोरी नहीं करूंगा, उसने डरते हुए कहा। बंदर झूलते हुए वहां से चला गया, लेकिन पास के एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा। जैसे ही बंदर गया, लोमड़ी अपने लालच को रोक नहीं सका। उसने जल्दी से एक केला उठाया और एक बड़ा कौर लिया। अचानक उसका पूरा शरीर लाल हो गया और उसे भयानक खुजली होने लगी। बंदर हंसते हुए वापस आया और बोला, अरे, तुम बहुत लालची हो। मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। यह तो बस जंगली बेर का रस था, लेकिन अब तुम्हें सबक मिल गया होगा। चोरी और धोखा देना हमेशा मुश्किल में डालता है। लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहां से भाग गया और फिर कभी बंदर को धोखा देने की कोशिश नहीं की। मंकी बेड जंपिंग ओलंपिक्स। बंदरों का एक समूह जंगल में इकट्ठा हुआ था। उनके बीच मस्ती और उत्सुकता का माहौल था, क्योंकि आज मंकी बेड जंपिंग ओलंपिक्स का पहला दिन था। प्रत्येक बंदर ने अपने सबसे अच्छे कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयारी कर रखी थी। पहला मुकाबला शुरू हुआ। चिंपू नाम का एक युवा बंदर अपनी उछल कूद के लिए प्रसिद्ध था। आज मैं दिखा दूंगा कि असली जंपिंग चैंपियन कौन है, उसने जोश से कहा। वह तेजी से दौड़ता हुआ आया और बेड पर एक अद्भुत छलांग लगाई। मोमो नाम का एक नया बंदर प्रतियोगिता में शामिल हुआ। वह पहले मुकाबले में नहीं था, लेकिन उसके आत्मविश्वास ने सबका ध्यान खींचा। मुझे भी एक मौका दो, उसने आग्रह किया।
जंगल के बाकी बंदर उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। चिंपू और मोमो के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ने बेहतरीन छलांग लगाई, लेकिन हर बार मोमो थोड़ी ऊंचाई ज्यादा हासिल कर रहा था। दर्शक उत्तेजित होकर तालियां बजा रहे थे। अंतिम दौर आ चुका था। चिंपू ने अपनी अंतिम छलांग के लिए पूरी ताकत जुटाई। यह मेरी आखिरी कोशिश है, उसने कहा और ऊंचाई पर छलांग लगाई। लेकिन मोमो ने भी अपने कौशल की चरम सीमा पर छलांग लगाई और मोमो जीत गया। मोमो की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। सभी बंदर उसे बधाई दे रहे थे। यह तो केवल शुरुआत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जंगल में चारों ओर खुशियों की गूंज थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बचपन बडीज। प्लीज वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो।